नमस्कार, मैं पापी इंगलकर KMTV में आपका स्वागत करती हूँ। हर शादीशुदा महिलाओं को पता होना चाहिए अपने कानूनी अधिकार। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शादी एक गहरी नींव है जो समाज में लोगों को और परिवार को आपस में बांधकर रखती है। बहुत से लोग शादीशुदा जिंदगी को सफल तरीके से जीने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं बहुत से लोगों के लिए यह एक खौफनाक और कठिन परिस्थिति बन जाती है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें महिलाएं सालों तक अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहती रहती है क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। इस कड़ी में हम आपको इंडियन लीगल राइट या उन अधिकारों के बारे में बताएंगे जो महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और जिनके बारे में सभी को जरूर पता होना चाहिए। पति के घर में रहने का अधिकार। एक पत्नी को अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो, चाहे उनके पति की मृत्यु ही क्यों न हो गई हो, फिर भी एक पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है। अगर बात तलाक तक पहुंच चुकी है तब भी एक पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक कि उसे रहने के लिए दूसरी उचित जगह नहीं मिल जाती। अगर महिला उसी घर में रहना चाहे तो ये भी उनके लीगल हक में होगा। तलाक का अधिकार। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 1995 के अंतर्गत एक महिला अपने पति की सहमति के बिना भी उस स्थिति में तलाक लेने का अधिकार रखती है जब उसके साथ पति ने बेवफाई की हो या उस महिला के साथ निर्दयता या शारीरिक और मानसिक अत्याचार यदि किया हो। इसके साथ ही महिला अपने पति से मेंटेनेंस चार्ज भी मांग सकती है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 125 के तहत एक पत्नी अपने और अपने बच्चे के लिए अपने पति से फाइनेंशियल मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, खासतौर से तब जब उसका पति ज्यादा कमाता हो। बच्चे की कस्टडी का अधिकार। एक महिला के पास इस बात का पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि वह अपने बच्चे की कस्टडी की मांग कर सकती है, खासतौर पर यदि बच्चा 5 साल से छोटा हो। इसके साथ ही अगर वह अपना ससुराल छोड़कर ऐसी परिस्थिति में भी वह बिना किसी कानूनी ऑर्डर के अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है। इसके साथ ही एक समान कस्टडी का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी अगर घर में विवाद की स्थिति पैदा होती है तो महिला अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती है। हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में सेक्शन 14 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 27 के अंतर्गत एक महिला स्त्रीधन को अधिकार पूर्वक और मालिकाना हक के साथ मांग सकती है। अगर उसके इस अधिकार का हनन होता है तो ऐसी परिस्थिति में वह द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 19A के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत एक महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके साथ उसका पति या उसके ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सेक्सुअल या आर्थिक रूप से अत्याचार या शोषण करते हैं तो वह उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत एक महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसका पैतृक परिवार या उसके ससुराल के लोगों के बीच किसी भी तरह के दहेज का लेन देन होता है तो वह इसकी शिकायत कर सकती है। IPC के सेक्शन 304B और 498A के तहत दहेज का आदान प्रदान और इससे जुड़े उत्पीड़न को गैर कानूनी व आपराधिक करार दिया जा सकता है। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन ऐसे अपराधों के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करेगा। संगठन से जुड़ने के लिए संपर्क करें संगठन की हेल्पलाइन नंबर 9552011005। नंबर पुनः एक बार नोट करें 9552011005। संगठन की सारी डिटेल आपको संगठन की वेबसाइट www.kendriyamanavadhikar.com पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए KMTV। धन्यवाद।